नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और जिसके लिए जो परमिट करता है आर्टिकल 24 उसके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है, इसे मिस ना करें। और आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि वीडियो पसंद आए और तो आप लोग उसको लाइक करें। उसके अलावा शेयर करें, जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जिनको इंटरेस्ट है ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए। हम लोग डेली वीडियोस पोस्ट करते हैं इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि वही एक मोटिवेशन है हमारे लिए डेली और भी अमेजिंग तरीके से रिसर्च करके आप लोगों तक कंटेंट को डिलीवर करना। और ये जो लेक्चर सीरीज है पॉलिटी की, ये आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम में आएगी और बहुत ज्यादा इन डेप्थ यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, इन बातों को ध्यान रखिएगा और आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। देखिए, होता क्या है कि यहाँ पे आर्टिकल 24 है और आर्टिकल 24 कहता है कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना है, चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करना है, चाइल्ड लेबर को रोकना है। और अगर हम लोग इसके वर्डिंग से चलें तो इसको इनेक्ट करने के लिए जो लॉ है वो 1986 का चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है। इसने क्या मेंशन था? ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 आर प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट इन हैजर्डस इंडस्ट्री। यानी कि जो भी शिशु, जो भी बालक, जो भी बालिकाएं 14 वर्ष की उम्र से कम हैं, जितने भी, उनको हैजर्डस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेंगी। अब ये हैजर्डस इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जैसे कि डीप सी डाइविंग हो गई, ये हैजर्डस है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग है। एक्सप्लोजिव्स की इंडस्ट्री हो गई, जहां पे एक्सप्लोजिव्स बनाने का काम कारखाना है, जहां पे एक्सप्लोजिव्स बनाए जाते हैं। या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो गई, जहां पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ब्रिक किल रिफ्रैक्टरीज हो गई, ब्रिक लेइंग, जहां पे ईंटें बनाई जाती हैं। तो ये सारे के सारे हैजर्डस इंडस्ट्रीज हैं और इन्हीं को हैजर्डस इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में रखा जाता है। तो हैजर्डस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट के लिए मनाही है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, इस एक्ट में ये था। लेकिन दे कैन बी एम्प्लॉयड इन नॉन हैजर्डस इंडस्ट्रीज। अब नॉन हैजर्डस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट हो सकती थी, लेकिन वर्किंग कंडीशंस जो है वो रेगुलेट की हो जाएंगी। वर्किंग कंडीशंस जो है वो रेगुलेटरी थी। कहने का मतलब ये हुआ कि इस लॉ से जो वर्किंग कंडीशंस है उसको रेगुलेट करने की बात की गई। देखिए, आर्टिकल 24 क्या कहता है कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना है इस कंट्री में। बच्चे जो है, और ये बिल्कुल सही भी बात है। आप सोचिए कि अगर कुछ बच्चे हैं और वो अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज करना चाहते हैं, तो उनसे मेहनत का काम ना करा के उन्हें लर्निंग का काम दिया जाए, उन्हें स्कूली शिक्षा दी जाए। तो इसीलिए ये जरूरी है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, मतलब चाइल्ड लेबर, उसको रोका जाए। तो ये तो हो गया आर्टिकल, फंडामेंटल राइट। और इस फंडामेंटल राइट को रियलाइज करवाने के लिए कोई ना कोई तो लॉ होना चाहिए, कोई ना कोई तो एक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई तो नियम होना चाहिए। और वही जो लॉ है वो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो 1986 के इस एक्ट में ये कहा गया कि 14 ईयर्स से बिलो के जो चिल्ड्रन है, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको हैजर्डस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी। हैजर्डस इंडस्ट्रीज यानी डीप सी डाइविंग, एक्सप्लोजिव्स, कंस्ट्रक्शन, ब्रिक लेइंग एटसेट्रा, जिनसे जान को खतरा हो, ऐसी इंडस्ट्रीज में उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा अगर नॉन हैजर्डस इंडस्ट्रीज में उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, वो भी रेगुलेट किया जाएगा इस लॉ के द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान दें तो ये जो है ये थोड़ा सा कंफ्लिक्ट कर रहा है।
जो हमने आर्टिकल 21A के बारे में वीडियो बनाया है, और ये आप चेक करेंगे, आपको वीडियो मिल भी जाएगा यहाँ पे आई बटन पे, है ना। तो आर्टिकल 21A के बारे में जो हमने वीडियो बनाया है, उसमें जाके आप देखिएगा। ये फंडामेंटल राइट है, जो कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन है, और ये 2009 में इस पे एक्ट आया था, और ये 1986 से चल आ रहा है। 2009 में मॉडिफाई करके आर्टिकल 21A को ऐड किया गया। इससे हुआ ये कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट में चले गए। वहां पे क्या था कि 14 साल के उम्र तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन, फ्री प्राइमरी एजुकेशन देना स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहां पे क्या बात हो रही है कि 14 इयर्स को प्रोहिबिट करना है, कहां पे, एम्प्लॉयमेंट में। तो अब जो बात आ गई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की, तो इसीलिए अब अमेंडमेंट्स हुए, और जो अमेंडमेंट्स आए 2016 में वो क्या थे, देखिए। पहली चीज, ये एक एक्ट है जिससे कि चिल्ड्रन इन ऑल ऑक्यूपेशंस, कोई भी हैजर्डस हो या फिर नॉन हैजर्डस हो, ठीक है। तो एंगेजमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स, पहली बार इस लॉ में एडोलेसेंट्स की बात की गई। अब एडोलेसेंट्स क्या होते हैं उनकी भी बात करेंगे। देखिए इसके प्रोविजन समझिए। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 आर प्रोहिबिटेड टू वर्क इन एनी ऑक्यूपेशन और प्रोसेस। यहां पे क्या था, नॉन हैजर्डस में कर सकते हैं। और जो 2009 का राइट टू प्राइमरी एजुकेशन एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग क्या है, 21A, आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग क्या है कि 14 ईयर के बिलो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, प्राइमरी एजुकेशन चिल्ड्रन को, ये जिम्मेदारी स्टेट की है। तो ये इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, क्योंकि नॉन हैजर्डस इंडस्ट्रीज में देखिए एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है, तो इसको फिर मॉडिफाई किया गया। इस एक्ट को, जो हमारा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 का था, इसको मॉडिफाई किया गया 2016 में। और यहाँ पे ये कहा गया कि चाहे कुछ भी हो, 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी भी प्रोसेस में एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, उनसे बेसिकली काम नहीं करवाया जाना है, ठीक है। यहां एडोलेसेंस की भी बात है, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें एक्सेप्शंस हैं। अगर दो एक्सेप्शंस है, अगर कोई भी बच्चे का फैमिली बिजनेस है या ऐसा एंटरप्राइज है जिसमें कि उसको काम करना पड़ रहा है और वो नॉन हैजर्डस है, देखिए, एक तो फैमिली बिजनेस होना चाहिए, दूसरा नॉन हैजर्डस। तभी, ऐसा नहीं है कि पटाखे बनाने की फैक्ट्री और उसमें भेज दिया आपने, नहीं। तो एक्सेप्शन क्या है कि अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा है और नॉन हैजर्डस इंडस्ट्री है, तो स्कूल आवर्स के बाद में या फिर वेकेशंस के दौरान ही काम करवाया जाए। स्कूल आवर्स के बाद में या फिर वेकेशंस के दौरान ही काम करवाया जाए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि स्कूल आवर्स के बाद में ही या फिर वेकेशंस के दौरान, है ना। उसकी पढ़ाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये। दूसरा कि यदि वो बच्चा एक आर्टिस्ट हो, जो कि ऑडियो वीडियो विजुअल इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे कि टीवी सीरियल्स हुए या फिर फिल्म्स हुए, एडवर्टीजमेंट्स हुए, इन सब में अगर वो बच्चा काम कर रहा है 14 साल की उम्र तक का, तो ठीक है। लेकिन वो सर्कस नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या सर्कस, वहां पे बच्चों को भेज दिया, नहीं। एक्सेप्ट फॉर द सर्कस, अगर कोई स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, टीवी सीरियल्स, ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पे वो बच्चा काम करना चाहता है, इच्छुक है, या फिर वो काम कर रहा है, तो फिर ये एक एक्सेप्शन है ना, ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन इसमें भी उसकी पढ़ाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए आफ्टर द स्कूल आवर्स या फिर ड्यूरिंग द वेकेशंस, ठीक है। उसके अलावा जो ये यहां पे बात आती है 14 साल के बच्चों की, तो 14 साल तक के बच्चों के लिए तो यहां पे कह दिया गया, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अप टू 14 इयर्स ऑफ एज के बच्चों को ये कह दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो एडोलेसेंट्स हैं, जहां जिनकी, देखिए, इस लॉ की सबसे अच्छी बात क्या थी कि पहली बार एडोलेसेंट्स को एड्रेस किया गया, पहली बार एडोलेसेंट्स की बात हुई। तो 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं, दे कैन बी एम्प्लॉयड, इसमें यह भी प्रोविजन था, दे कैन बी एम्प्लॉयड इन द नॉन हैजर्डस इंडस्ट्री,
इनको नॉन हैजर्डस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी चीज थी कि एडोलेसेंस, देखिए इसमें एडोलेसेंस का कोई जिक्र नहीं है, यहां पे एडोलेसेंस का जिक्र है और उनके लिए कहा गया है कि ये भी हैजर्डस इंडस्ट्रीज में नहीं, नॉन हैजर्डस इंडस्ट्रीज में ही काम करेंगे। बहुत अच्छा लॉ था एंड आई मीन इसके लिए अप्रिशिएशन मिलना चाहिए जो इसमें अमेंडमेंट्स हुए। चलिए, अब इसमें पेनल्टीज भी हैं। देखिए पीनल लॉ है, पीनल लॉ का मतलब ये हुआ कि अगर इसका वायलेशन पाया गया तो फिर पेनल्टीज भी, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जैसे कि whosoever employs any child or permits any child to work in the contravention, कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा पाया जाता है कि जो हमने प्रोविजंस पढ़े उन प्रोविजंस की अवहेलना हो रही हो, उन प्रोविजंस के अगेंस्ट में काम हो रहा हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति को 6 महीने, नॉट लेस देन, कम से कम 6 महीने ये से 2 साल तक की जेल, आई मीन 6 months to 2 years तक की जेल है ना। उसके अलावा कम से कम 20,000 से 50,000 तक का फाइन या फिर दोनों भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, इसमें पेरेंट्स को नहीं पीनलाइज किया गया। इसमें पीनलाइज किसको किया जा रहा है? इसमें पीनलाइज किया जा रहा है जो एम्प्लॉयमेंट जिसने रखा है, जिसने एम्प्लॉयमेंट पे रखा है, जो एम्प्लॉयर है ना, तो उसको पीनलाइज किया गया है। लेकिन अगर कोई पेरेंट या गार्डियन, ये भी इंपॉर्टेंट है देखिए, लेकिन अगर कोई पेरेंट या गार्डियन ऐसे बच्चे का, उसको तब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगा जब तक वो खुद ऐसा करने के लिए खुद ऐसा करने के लिए, लॉ तोड़ने के लिए, लॉ के कॉन्ट्रावेंशन में काम करने के लिए बच्चे को नहीं भेजता। अगर पेरेंट्स ने भेजा है तो पेरेंट्स भी पीनलाइज होंगे, अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर तो होगा ही, उसके साथ साथ पेरेंट्स भी होंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स की मर्जी नहीं है इसमें तो पेरेंट्स को पीनलाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जिसमें कि यहां पे पीनलाइजेशन का भी काम शुरू हो गया और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी प्रकार से बात हुई एडोलेसेंस की भी। किसी भी एडोलेसेंट को अगर हैजर्डस इंडस्ट्री में काम करवाया जा रहा है, यहां पे परमिशन किसकी है? नॉन हैजर्डस की। अगर हैजर्डस इंडस्ट्री में काम करवाया जा रहा है, यानी इसके उल्टा चल रहा है, तो भी सेम पनिशमेंट है जैसा कि पिछला वाला है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। अच्छा, तो इसका थोड़ा सा मिसयूज भी होने लगा। जैसे अगर आप यहां पे देखें तो पहली चीज, यहां पे स्कूल आवर्स, आफ्टर स्कूल आवर्स की बात हुई है, लेकिन कितने आवर्स, कितने घंटे, ये नहीं आया। ये मेंशन हरगिज नहीं है कि कितने घंटे तक काम करवाए जा सकते हैं। 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, नहीं पता। दूसरी चीज, अगर फैमिली एंटरप्राइज नॉन हैजर्डस है, उसमें अगर काम करवाया भी जा रहा है, तो सोचिए उस बच्चे का बचपन छिन रहा है ना। और इंडिया एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है एंड इट इज हाई टाइम दैट वी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। और हम लोग इस बात को एड्रेस करें तो ज्यादा अच्छा होगा कि इंडिया बीइंग अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, यहाँ पे जो फीमेल चाइल्ड है उसके साथ थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन एक पार्शियलिटी तो जरूर होती है। अब कोई बच्ची है और फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ट्राउजर्स बनाने का या ट्राउजर्स पे डिजाइन करने का वर्क है, फैक्ट्री है, और मुझे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल ले लूं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्डर आया, फेस्टिव सीजन है, ऑर्डर आया और ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो बच्ची स्कूल के बाद आई, मैंने उसको काम पे रखा और काम करने के लिए 8 घंटे 10 घंटे हो गए, लेकिन काम चल ही रहा है, जिससे कि अब जब वो अगले दिन स्कूल में जाएगी तो फिर उसके पास इतनी एनर्जी नहीं रह पाएगी कि वो अपने स्टडी पे फोकस करे, और ऐसा लगातार चलता है तो फिर वो बच्ची का भी मोरल डाउन होगा और ये उसको हो सकता है कि उसकी स्टडीज में अफेक्ट करे। हो सकता क्या है, ये डेफिनेटली उसकी स्टडीज में अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ आवर्स एलोकेटेड नहीं है,
एंड स्ट्रिंजेंट यहां पे स्ट्रिक्टली ये नहीं मेंशन किया गया कि किसको किस सेक्टर में कितना काम करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसमें टीवी सीरीज जो आती हैं, जैसे रियलिटी टीवी जिसे हम कहते हैं, रियलिटी टीवी सीरीज, इसमें ये सारे के सारे क्या होते हैं, टीआरपीस पे काम करते हैं। जितने भी टीवी सीरीज हैं ये टीआरपीस पे काम करते हैं, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। अब ये जो टीआरपी का सिस्टम है, इसमें जैसे कोई बच्चे को फोर्सफुली रोने को बोला गया, जैसे किसी बच्चे को फोर्सफुली किसी दूसरे बच्चे को अटैक करने को बोला गया, या किसी ऐसी भाषा का प्रयोग करने को बोला गया जो कि उस समय लोगों को देखने में अच्छी लगी, क्यूट लगी सो कॉल्ड, लेकिन वो उस बच्चे के लिए सही नहीं है, तो उसका उस पर गलत असर पड़ेगा। तो ये चीज रियलिटी टीवी का भी मेंशन होना यहाँ पे जरूरी था। तो ये एक इसका कहीं ना कहीं लूप होल है जो कि इस लॉ में मेंशन जरूर होना चाहिए था, है ना। तो ये चीजें इसको कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट बनाती हैं। तो रियलिटी टीवी सीरीज में, रियलिटी टीवी शोज में कहीं ना कहीं ये प्रोहिबिट होना चाहिए था कि इसमें बच्चों को काम नहीं करना है। नेक्स्ट, एक बात अगर हम ये भी देखें तो जो एडोलेसेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एडोलेसेंट्स की बात करें तो उनको नॉन हैजर्डस इंडस्ट्रीज में दिया गया, जॉब देने की बात की गई। लेकिन एक बात अगर आप देखें तो 1986 के समय जो नॉन हैजर्डस इंडस्ट्रीज थी उसकी लिस्ट स्पेसिफिकली 88 की थी, और इसको बाद में रिड्यूस करके ओनली 3 कर दिया गया, सिर्फ 3 कर दिया गया। और इसमें भी ये 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, इसके लिए पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पार्लियामेंट इसको डिसाइड करेगा ये नहीं है, इसको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपने बेसिस पे, अपने बिहाफ पे स्लैश कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। तो जैसे एनालिसिस प्रोज एंड कॉन्स की करें तो ये एक बहुत अच्छा लॉ है। इसमें पहली बार एडोलेसेंस की बात की गई, यहाँ पे कंप्लीटली जो 14 इयर्स तक के चिल्ड्रन है उनको रोक दिया गया, और किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो उसके लिए, और इससे प्रमोशन मिला आर्टिकल 21A को अप्लाई करने के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इसका मिसयूज भी हुआ। जैसे फैमिली बिजनेस जो है वो फैमिली बिजनेस डिफाइंड नहीं है ना, फैमिली बिजनेस जो है वो डिफाइंड नहीं है, जैसा कि मैं बता रहा था। अगर फैमिली बिजनेस डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या होता है ना, कि जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन है, अब उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉई के, जैसे मान लीजिए एक बड़ा बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स, अब इसके यहाँ पे एम्प्लॉय थे मिस्टर वाई। अब वाई के बच्चे, वाई के नाम से इन्होंने बिजनेस चालू कर दिया। अब वाई को ओनर, सूडो ओनर बना दिया। ओनर ये खुद है, खुद चलाते हैं, इसके नाम पे है। अगर इसके नाम पे है तो इसके बच्चे को भी ये क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं, है ना। इसके जो बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2, इनको भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर में रख सकते हैं, और स्कूल आवर्स के बाद में इनको बुलाया, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि ये एक बहुत ही डिजास्टर्स सिचुएशन क्रिएट हो गई। जो पुअर वर्कर्स है उनके लिए ये कंडीशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन के आ जाती है, और ऐसा बहुत केसेस में पाया भी गया है। तो ये लूप होल फाइंड कर लिया लोगों ने। दूसरा जो है कि बच्चों को स्कूल आवर्स के बाद में अगर आप काम करवा रहे हैं तो उनसे उनका बचपन छीन रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, वर्कलोड आ रहा है, और कई बार तो फैमिलीज में ये भी देखा गया कि उनकी अटेंडेंस तक को फेक करवा दिया जाता है ना, अटेंडेंस फेक कर दी जाती है। तो इससे ओवरऑल जो बच्चे का विकास होना चाहिए मानसिक, वो नहीं हो पाता, और फिर धीरे 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 ड्रॉप आउट रेट बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब दूसरा, कितने ही काम ऐसे हैं जो कि कास्ट बेस्ड है ना, फैमिलीज ओवर द जनरेशन चलती आ रही, ओवर द जनरेशन वो काम करती आ रही हैं, और वो कास्ट बेस्ड है। तो इसकी वजह से अगर फैमिली बिजनेस को इंक्लूड किया गया तो कास्ट बेस्ड काम जो है, कास्ट बेस्ड वर्क जो है, उसको बढ़ावा मिल रहा है एक तरीके से, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अच्छा,
उसके अलावा उसके अलावा अगर हम लोग ये देखें तो नंबर ऑफ आवर्स भी फिक्स नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, नंबर ऑफ आवर्स ये फिक्स नहीं है कि कितने घंटे, ठीक है। उसके उसके अलावा 2016 तक 88 हैजर्डस इंडस्ट्रीज थी। अब वो स्लैश करके 3 रह गई। अब वो 3 से भी 0 हो सकती है, ये पार्लियामेंट नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिसाइड करेंगे। जो रियलिटी टीवी शोज हैं, वो रियलिटी टीवी शोज अनहेल्दी कंपटीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे के डेवलपमेंट में हैम्परिंग हो रही है। तो ये कुछ एक कंडीशंस थी जिसकी वजह से इस लॉ को हम लोग कह सकते हैं कि इसमें नुकसान भी देखने को मिले फायदे के अलावा। सो दीज आर ऑल विच यू शुड नो अबाउट आर्टिकल 24। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंत तक सुना। आई होप आपको मजा आया, अच्छा लगा। एंड वीडियो को लाइक जरूर करें आपको पसंद आया तो। हम लोगों ने हर एक डायमेंशन से इसको ठोक बजा के देखा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जितने ज्यादा बच्चे होंगे, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, उतना ही ज्यादा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। एंड प्लीज वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि सब तक ये जो मुहिम है वो पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अमेजिंग फैक्ट्स के साथ, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ। सो सी यू देयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।